ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय जगलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगल भवन अमंगल हारी हरे राम रामाद्रमोच दशरथि अजिर बिहारी हरे राम रामा। रामायण सुर तर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया ती विधि होय नाती मोरा हरे राम रामा। करो सुबेग दास में तोरा हरे राम रामा। रामायण उत्तरकांड में भी 2-3 दिन से जो प्रसंग चल रहे हैं, इसमें राम जी का राज्य अभिषेक होने के बाद में आज के इस प्रसंग में राजा रामचंद्र जी और इस राम राज्य के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन होगा, जिसको काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से जो सुनाया है वर्णन, और जो स्वयं भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया है, वही वर्णन हम इन चौपाइयों के माध्यम से, और वो भी चौपाइयाँ पूरी अर्थ सहित सबको समझ में आ सके उस तरीके से इनको पढ़ते हैं। तो भूमि सप्त सागर में खाला एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रूम प्रति जासु ये प्रभुता कछ बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला का मतलब करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की ये प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सुमय मां समझत प्रभु केरी है वर्णत ही नता घनेरी। सोमय मां कगे सजिन जानी फिर यह चरित तिनौरत मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो ये कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला कहे सदा मुनिवर दस शीला। राम राज कर सुख संपदा वरन न सकय अपनी शारदा। क्योंकि उस महिमा को जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती भी नहीं कर सकते। तो सब उदार सब पर उपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नार व्रत रत सब जारी ते मन वच क्रम पतिकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जय नर्तक नृत्य समाज। जीतो मन है सुने अस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। तो
तो फूले पर सदा तरु कानन रहे, एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज भयरु विसुराई, सवन परस पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर बुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजे खग मृग नाना वृंदा, अवय चरय वन करय आनंदा, शीतल सुरव पवन बह, गूंजते अलिल चल मकरंदा, लता बिटप मागे मधु चवही, मन भावतु देनु पैस, शशि संपन्न सदा रहे धरनी, तेता भय कृत जुग कह करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मकरंद मधु टपका देते हैं, गौएं मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थित हो गई। तो प्रगति गिरन विविध मन कानी, जगदात महाभूप जग जान, सरिता जगल बहे वर बारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। तो सागर निज मर जदा, सागर निज मर जादा, रयही डार रत्न तट नर लयई, सरसिज संकुल सकल ताड़ागा, अति प्रचान दस दिशा विभागा। विदु में पूर मयूखन, रवि तप जितने काज, मागे बारिद देह जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जल देते हैं, यानी जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटि निवाज मेद प्रभु कीने, दान अनेक दुजन कह दीने, श्रुत पथ पालक धर्म धुर, गुणातीत और भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और भोगों यानी ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। तो पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता, जानत कृपा सेन प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह पर चर्चा करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। जे विधि कृपा सेंद्र सुख माने, सोई कर श्री सेवा विधि जाने, कौशल्यादि सास गृह माई, सेवै सवन मान पद नाई, उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतति निंदत। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करते हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। और शिव जी कहते हैं कि उमा रमा ब्रह्माद वंदिता, हे उमा, हे पार्वती, जगत जननी रमा यानी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सोए, राम पदार विंदरत करत स्वभाव खोए। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं,
वे ही लक्ष्मी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चनार बिंद में प्रीति करती हैं। तो सेवै अनुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमें सुख कयई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंदु भी देखते रहते हैं कि कृपाल श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। तो राम करें भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावे नीति, हर्षित रहे नगर के लोगा, करय सकल सुर दुर्लभ भोगा। ऐनिस विदय मनावत रयहि, श्री रघुवीर चरण रत चयहि, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। तो दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हर प्रतिबिंब मनो अति सुंदर। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हूँ। और दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील गणेरे। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। तो प्रातकाल सरऊ कर महाजन, बैठे सवा संग दुई सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखान, सुने राम जादप सब जाने, अनुजन संयुत भोजन करई, देख सकल जननी सुख भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सैत पवन सुत उपवन जाई, बूझे बैठ राम गुण गा, कै अनुमान सुमत अवगा, सुनत बिमल गुण अति सुख पावे, बौर बौर कर विनय कावे। वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं कि सबके ग्रह ग्रह हो पुराना, रामचरित पावन विधिनान, नरवर नर राम गुण गान, करें दिवस निच जाति न जाने। देखिए, राम जी के राजा बनने के बाद में यानी राम राज्य होने पर सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेकों प्रकार के पवित्र राम चरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। उस समय नहीं, इस समय का मैं बता रहा हूं, जहां जो स्त्री पुरुष आज भी राम राम का उच्चारण करते हैं, वो कभी सीमा जैसे बुद्धि के लोग नहीं बनते जो पाकिस्तान से भारत में आ गई और एक कुलक्षणी जो भारत से पाकिस्तान चली गई। जिन घरों में, जिन स्थानों पर या जो लोग, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, राम नाम का उच्चारण करते हैं,
वो इस तरह से कुबुद्धि नहीं बन पाते, इस तरह से अपयश के पात्र नहीं बनते हैं। और जो अपनी शान शौकत और बढ़ाई दिखाने के लिए राम राम राधे राधे या जय माता की कहने में ये समझते हैं सिर्फ ये सत्संग की भाषा है, तो उनकी निश्चित रूप से इस तरीके से बुद्धि होती है और वो अपयश के पात्र होते हैं, कष्टों को सहते हैं। तो सबके गृह गृह हुए पुराना, सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेकों प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में नर और नार राम गुण गाने, करे दिवस निस जात न जाने। दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष न कह सके जह नृप राम विराज। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेषी भी नहीं कर सकते। नारदाद सनकादि मुनीसा, दर्शन लाग कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवे, देख नगर विराग विसिरावे। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशलराज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मुनि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गज ढारी। पुर चौबास कोटि अति सुन, रचे कंगूरा रंग रंग भर। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जान गेरी अमरावती आई। मैं बहु रंग रचित गज कांचा, जो बिलो मुनिवर मन नाचा। धवल धाम ऊपर नव चुंबत, कलश मनोरव शशि जुति निंदत। भाव मन रचित झरोखा राजे, ग्रह ग्रह प्रति मन दीप विराजे। तो मन दीप राजे भवन ब्राजे, दे हरि विद्रुम रची। मन खम्ब बीत बिरांची बिरची, कनक मन मर कति खची। सुंदर मनोहर मंदिर आयत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाय, बहु वज्र निखची। ये सब जो महिमा है ये राम राज्य की महिमा है। इसको जो स्त्री पुरुष सुन रहे हैं अथवा सुनेंगे, निश्चित रूप से प्रभु श्री सीताराम जी भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। भगवान भोलेनाथ और पार्वती की कृपा किस लिए होगी? क्योंकि भगवान भोलेनाथ को यह राम कथा अत्यंत प्रिय है। तो राम राज्य में घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मुंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं और मणियों यानी रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियों यानी पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हूं। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। तो चार चित्रशाला ग्रह प्रति लिखे बनाए, रामचरित जे निरख मुन ते मन ले चुराए। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। ये अत्यंत कल्याणकारी प्रसंग सुन रहे हैं और इस राम राज्य के प्रसंग को, राम राज्य के वर्णन वाले प्रसंग को यहीं पर विश्राम करते हैं। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुरतर की छाया, जय जय सीताराम। दुख भय दूरे निकट जो आया सिया राम। हे प्रभु, हे दीन बंधु दीनानाथ, सभी के मनोरथ पूर्ण करना। जिनके भी कान में इस पावन चरित्र की आवाज जाए, निश्चित रूप से हे प्रभु उनका कल्याण करना। हे प्रभु कल्याण। जय हो। अच्छा, स्टॉप नहीं किया।